Assalamualaikum to everyone. स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के अंडर काम करने वाले जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तरफ से हेल्थ सेक्टर में एक बड़ी हायरिंग अनाउंस कर दी है। इस रिक्रूटमेंट में सीनियर लीडरशिप, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, नर्सिंग, फाइनेंस और एडवांस कार्डिक सर्विस की बहुत सी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पोस्ट शामिल हैं, जो कि 3 साल कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद के ऊपर कैंडिडेट को मुहैया की जा रही हैं। ये मौका उन प्रोफेशनल के लिए है जो पंजाब के टॉप कार्डिक इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनना चाहते हैं, कैरियर लेवल नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम आपको जॉब्स का क्लियर ओवरव्यू देंगे, जबकि कंप्लीट अप्लाई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो के एंड तक मुहैया कर दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपना फ़ायदे के लिए बिल्कुल स्किप ना करें। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अनाउंस होने वाली जॉब में सबसे पहली पोस्ट है डीन की, जो कि IPS 12 के अगेंस्ट है। इसके अंदर रिक्वायरमेंट इन्होंने मेंशन की हुई है कि आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट में MBBS, FCPS, MS, MD, FRC और एक्सपीरियंस इसकी रिक्वायरमेंट है 15 ईयर की। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इनकी एज की लिमिट इन्होंने रखी हुई है 40 से 70 साल। दूसरे नंबर के ऊपर हॉस्पिटल डायरेक्टर की पोस्ट है, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है मास्टर डिग्री इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और ओवरऑल इन्होंने 15 साल का एक्सपीरियंस डिमांड किया, जिसमें 10 साल आपका पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस और 5 साल आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप रोल के अंदर होना चाहिए। टेन्योर ये अपॉइंट किया जाएगा 4 ईयर के लिए। इसके बाद दोबारा इसकी री हायरिंग या सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के ऊपर बोर्ड इसको एक्सटेंड कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेडिकल डायरेक्टर की पोस्ट। इसके लिए उन्होंने MBBS की रिक्वायरमेंट रखी हुई है और साथ FCPS और MS MD वगैरह आपके पास होना चाहिए। इसके लिए भी उन्होंने 15 साल का एक्सपीरियंस डिमांड किया, जिसमें 5 साल का आपका क्लिनिकल लीडरशिप रोल होना चाहिए और 10 साल आपका पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया है। और इसका भी उन्होंने अपॉइंटमेंट रखी है 4 साल के लिए। इस सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के ऊपर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, जो बोर्ड के अप्रूवल से होगा। उसके बाद हमारे पास पोस्ट आती है 4th नंबर पे नर्सिंग डायरेक्टर की। इसके अंदर उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर हम की बात करें तो उन्होंने MSc नर्सिंग और इक्विवेलेंट डिमांड की है, और साथ 15 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने एक जगह पे उन्होंने डिमांड किया, और सेकंड उन्होंने कहा कि 5 ईयर एक्सपीरियंस इन नर्सिंग लीडरशिप रोल के अंदर होना चाहिए। उसके बाद ये अपॉइंटमेंट नर्सिंग डायरेक्टर की 4 ईयर के लिए होगी, और जो कि बोर्ड की रिकमेंडेशन के ऊपर और सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस पर दोबारा इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। 5th नंबर के ऊपर हमारे पास आ जाती है फाइनेंस डायरेक्टर की पोस्ट। इसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट की हुई है आपके पास अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, CA, ACCA, CMA वगैरह ETC, और जिसकी और एक्सपीरियंस की इन्होंने डिमांड रखी हुई है इसके लिए ऑलमोस्ट 15 ईयर, 10 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन और 5 ईयर उन्होंने कहा है कि डायरेक्टर फाइनेंस या CFO ETC आपने इस रोल के ऊपर काम किया हो। ये आपको ऑफ़र किया जा रहा है 3 ईयर के लिए, जबकि मेडिकल डायरेक्टर और हॉस्पिटल डायरेक्टर, डीन वगैरह 4 ईयर के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे जो पोस्ट आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। और इसमें सबसे पहली पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, जिसकी डिमांड उन्होंने MBBS, FCPS, MD, MS वगैरह रखी हुई है, और साथ ही इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस डिमांड किया हुआ है। सेकंड नंबर के ऊपर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट है, इसकी भी सेम क्वालिफिकेशन उन्होंने रखी हुई है, MBBS, MD, MS, FCPS, ETC। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट फेलियर एंड डिवाइसेस, इसकी जो कि IPS 10 के अगेंस्ट है, और इसकी एक पोस्ट है, और MBBS, MD, MS, FCPS वगैरह इसकी रिक्वायरमेंट है, और इसके लिए एक्सपीरियंस जो डिमांड किया हुआ है वो 6 ईयर डिमांड किया हुआ है। सीनियर कंसल्टेंट ACHD है, ये MBBS और MD और MS, FCPS, MRCP वगैरह और विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने डिमांड किया है। ये IPS 10 के अगेंस्ट है, और इसकी एक पोस्ट है। उसके बाद कंसल्टेंट ACHD IPS 9 के अगेंस्ट है, और इसकी भी सेम एडवर्टाइजमेंट उन्होंने MBBS MD जो ऊपर क्वालिफिकेशन है वही सेम रिक्वायर्ड किया, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने डिमांड किया हुआ। सीनियर कंसल्टेंट कार्डिक रिहैब के लिए MBBS, MD, MS, FCPS, MRCPS वगैरह और विद 6 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जबकि कंसल्टेंट कार्डिक रिहैब IPS 9 के अगेंस्ट जो है इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, बट एक्सपीरियंस उन्होंने 3 साल का रख दिया है, जबकि स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार कार्डियोलॉजिस्ट सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस अगर होगा तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। और उसके बाद फिर स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार कार्डिक रिहैब है, इसके अंदर MBBS, FCPS सेम क्वालिफिकेशन ऊपर वाली रिक्वायर्ड है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं। अगर एक्सपीरियंस होगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद मेडिकल ऑफिसर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर MBBS रिक्वायर्ड है, और अगर एक्सपीरियंस होगा तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। इसकी टोटल 40 सीट्स हैं, और IPS 7 के अगेंस्ट रखा जाएगा 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पे। मेडिकल ऑफिसर कार्डिक रिहैब फिर 7 ईयर जो है 7 सीट्स हैं, इसकी भी सेम क्वालिफिकेशन है, सेम कैटेगरीज है। फिर टेक्नोलॉजिस्ट
MIT कैथ लैब। इसके लिए उन्होंने डिमांड किया है BS ऑनर डिग्री इन रेलिवेंट फील्ड, और एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी उसमें। उसके बाद टेक्नीशियन ECG है, जिसके अंदर उन्होंने FSc और डिप्लोमा इन टेक्नीशियन में मांगा हुआ है, और साथ ही एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट की हुई है। इसके बाद डिपार्टमेंट है कार्डिक इलेक्ट्रो साइकोलॉजी। इसके अंदर कंसल्टेंट सीनियर इलेक्ट्रो साइकोलॉजी की एक पोस्ट है, 2 पोस्टें हैं, जिसके अंदर उन्होंने MBBS FCPS MD MR CPS वगैरह डिमांड किया है। 6 ईयर एजुकेशन 6 ईयर एक्सपीरियंस डिमांड किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोस्ट आती है कंसल्टेंट इलेक्ट्रो साइकोलॉजी। इसकी भी एक पोस्ट है, और साथ ही इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट मांगी हुई है, बट इसके लिए एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा हुआ है। टेक्नीशियन EP है, उसकी FSc मांगा हुआ है, साथ डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, कंसर्न डिप्लोमा, और साथ ही उन्होंने एक्सपीरियंस 2 ईयर की डिमांड की हुई है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सीनियर कंसल्टेंट कार्डिक सर्जरी, जो IPS 10 के अगेंस्ट है, और इसके लिए उन्होंने डिमांड की हुई है हमारे पास MBBS और MD MS वगैरह ETC। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंसल्टेंट कार्डिक सर्जरी, जो कि IPS 9 के अगेंस्ट है। इसके लिए MBBS FCPS वगैरह और डिप्लोमा अमेरिकन बोर्ड ऑफ अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर कार्डिक सर्जरी MBBS, जिसकी 30 सीट्स हैं, और उसके बाद MBBS MD इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल काउंसिल से डिग्री आपकी रजिस्टर होनी चाहिए। प्रोफेशनलिस्ट, जो कि IPS 7 के अगेंस्ट है, जिसके लिए BS डिग्री की डिमांड की है कार्डिक फ्यूजन की 1st डिवीज़न, और साथ ही इन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस डिमांड किया हुआ है। जूनियर OT टेक्नीशियन के लिए FCPS डिमांड किया हुआ है, साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद हमारे पास सीनियर कंसल्टेंट कार्डिक के लिए FCPS MR CPS MD MS और विद MBBS और विद 5 ईयर एक्सपीरियंस डिमांड किया हुआ है। और साथ ही उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पोस्ट आती है कंसल्टेंट कार्डिक एनेस्थीसिया की, जिसके अंदर उन्होंने डिमांड किया हुआ है MBBS MD MS FCPS एक्सेट्रा और विद 3 ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आती है स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार एनेस्थीसिया, ये MBBS FCPS MD MS की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद मेडिकल ऑफिसर कार्डिक एनेस्थीसिया में IPS 7 के अगेंस्ट 14 पोस्ट हैं, जिसके लिए उन्होंने MBBS की रिक्वायरमेंट रखी हुई है। और उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास आ जाती है टेक्नोलॉजिस्ट कार्डिक एनेस्थीसिया, जिसका BS ऑनर डिग्री विद इन कार्डिक एनेस्थीसिया के अंदर होनी चाहिए, और साथ ही एक्सपीरियंस रेलिवेंट डिपार्टमेंट में आपका प्रेफरेबल होगा। डायलिसिस टेक्नीशियन की डिमांड की हुई है हमारे पास, 2 पोस्ट डायलिसिस टेक्नीशियन की हैं, जो कि FCPS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में सीनियर कंसल्टेंट पैथोलॉजी और कंसल्टेंट पैथोलॉजी, और ये इन दोनों पोस्ट के लिए MBBS FCPS और MPhil वगैरह रिक्वायरमेंट है, जबकि सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हमारे पास मैनेजर इन्फेक्शन कंट्रोल है, उसके लिए MSc नर्सिंग विद 5 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमारे पास पोस्ट है सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट MLT पैथोलॉजी, इसके अंदर BS 4 ईयर डिग्री रिक्वायर्ड की हुई है। उसके बाद हमारे पास स्टोर इंचार्ज के लिए बैचलर डिग्री सप्लाई चेन के अंदर होनी चाहिए, और वेयर हाउस का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको उसको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाए मेडिकल लैब MLT टेक्नीशियन FSc विद डिप्लोमा उन्होंने मांगा हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 38 नंबर के ऊपर हमारे पास है फिलबॉटमिस्ट, जिसकी 8 पोस्टें हैं, और उसके लिए FSc और डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमारे पास आ जाए रेडियोलॉजी के अंदर सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, जिसमें FCPS MR CPS ETC रिक्वायर्ड है, और उसके साथ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। जबकि कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट के लिए भी MD MS FCPS MR CPS वगैरह और 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मेडिकल ऑफिसर के लिए सिर्फ MBBS डिग्री रिक्वायर्ड है विद रजिस्टर्ड मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजिस्ट MIT रेडियोलॉजी BS ऑनर डिग्री डिमांड की हुई है। और उसके बाद हमारे पास जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी है, जिसके अंदर आपका रेडियोलॉजी का डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर FSc, और साथ 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी, उसके अंदर सीनियर कंसल्टेंट न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी में MBBS FCPS MR CPS रिक्वायर्ड है। कंसल्टेंट न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर आपके पास MBBS विद MD MS FCPS रिक्वायर्ड है। 2 साल का एक्सपीरियंस भी इन्होंने डिमांड की हुई है। जबकि हमारे पास 46 नंबर पे है टेक्नोलॉजीज MIT न्यूक्लियर, जिसने BS ऑनर डिग्री डिमांड की हुई है इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट में, और एक्सपीरियंस भी इनमें उन्होंने रिक्वायर्ड है, जिसका एक्सपीरियंस होगा उससे प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद हेल्थ फाइजर न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी के अंदर है, उसके अंदर MS मेडिकल साइकोलॉजी फिजिक्स और इक्विवेलेंट रिक्वायरमेंट है। जबकि हमारे पास नर्सिंग मैनेजर हेड और नर्सिंग ऑफिसर के लिए हमारे पास BS 4 ईयर नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही उन्होंने एक्सपीरियंस भी इनमें डिमांड की हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट आ गई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में सबसे पहले है डायरेक्टर HRM, जिसके लिए उन्होंने MBA और HR डिग्री रिक्वायर्ड की हुई है। 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डायरेक्टर रिसर्च के लिए MBBS FCPS MD MS MR CPS वगैरह, और 15 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। डायरेक्टर IT के लिए MS BS 16 ईयर एजुकेशन विद 8 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जबकि डायरेक्टर ऑडिट के लिए आपके पास ACMA ACCA MCOM MBA वगैरह विद 10 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जबकि डिप्टी हॉस्पिटल डायरेक्टर के लिए आपके पास MBBS MHA
डिप्लोमा MBA, डिप्लोमा MPH, डिप्लोमा MPA, डिप्लोमा आपका रिक्वायर्ड है विद 8 ईयर एक्सपीरियंस। चीफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, उसके लिए आपके पास MPhil इन फार्मेसी फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास B फार्मेसी विद 7 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जबकि एडिशनल डायरेक्टर नर्सिंग के लिए आपके पास नर्सिंग डिग्री होना चाहिए, 16 ईयर एजुकेशन विद 10 ईयर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद मैनेजर फाइनेंस के लिए आपके पास ACCA, ACA, ACMA, MCOM, MBA विद 7 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मैनेजर अकाउंट्स के लिए आपके पास ACA, ACCA, ACMA, MCOM वगैरह और 7 ईयर आपकी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑडिट ऑफिसर के लिए MCOM, BCOM विद 6 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जबकि हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए BS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी होना चाहिए और एक्सपीरियंस 3 साल का इसके अंदर रिक्वायर्ड है। जबकि डिप्टी डायरेक्टर नर्सिंग के लिए हमारे पास BS MSc 4 ईयर या MSc 2 ईयर विद BS 4 ईयर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नर्सिंग मैनेजमेंट में और 7 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैनेजर QEC के अंदर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनेजर वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें उन्होंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो रिक्वायर्ड है बैचलर डिग्री 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस डिमांड किया हुआ है। फार्मासिस्ट के लिए डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होगा तो उसे प्रेफरेंस में दी जाएगी। प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक पोस्ट है जिसके अंदर MSc BSc 16 ईयर एजुकेशन विद एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी मैनेजर के लिए उन्होंने 10 साल का सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस डिमांड किया हुआ है, बैचलर डिग्री इन एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर इन्फेक्शन कंट्रोल की एक पोस्ट है, MSc BSc PN से रजिस्टर होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट के लिए 3 पोस्टें हैं, जबकि ग्रेजुएशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। हार्डवेयर टेक्नीशियन के लिए बैचलर डिग्री फर्स्ट डिवीजन इन हार्डवेयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के लिए FSc प्री इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हैजर्ड्स मटेरियल इंचार्ज की एक पोस्ट है, FSc विद 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल गैस स्टोर इंचार्ज के लिए FSc 5 ईयर एक्सपीरियंस डिमांड किया। फार्मेसी स्टोर इंचार्ज के लिए 2 सीट्स हैं, FSc विद 5 ईयर एक्सपीरियंस डिमांड है। लॉन्ड्री मैनेजर के लिए 1 सीट है, बैचलर डिग्री इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट होनी चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस डिमांड है। जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर की 72 पोस्ट हैं और इसके अंदर ICS और इक्वल डिग्री रिक्वायर्ड है। MS ऑफिस आपको यूज़ करना आना चाहिए, कंप्यूटर आपको यूज़ करना आना चाहिए। सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए FA FSc डिमांड किया, 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और उसके बाद स्टोर कीपर के लिए हमारे पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल होनी चाहिए। सिस्टम टेक्नीशियन CCTV ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट की डिग्री रिक्वायर्ड है। टेक्नीशियन डिस्पेंसर के लिए FSc फर्स्ट डिवीजन और रिकोगनाइज बोर्ड से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सब इंजीनियर सिविल, सब इंजीनियर HVAC, इनके लिए रेलिवेंट डिप्लोमा आपके लिए रिक्वायर्ड है। DAE डिप्लोमा इसके लिए काबिल कबूल है। उसके बाद बायोमेडिकल टेक्नीशियन के लिए आपके पास मैट्रिक होने चाहिए विद 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेशन। और उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए आपके पास मैट्रिक होना चाहिए विद साइंस। और उसके बाद हमारे पास अब हम आ जाते हैं इनके लिए रिक्वायरमेंट। इसके अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले आपने अपडेटेड CV, एजुकेशन डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह, PMDC और PMC कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, रिजल्ट कार्ड जो भी आपके अवेलेबल हैं वो, और ऑल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपने आज इसकी क्लोजिंग डेट तक आपके पास अवेलेबल हों वो। और उसके बाद हमारे पास वैलिड CNSC नंबर, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, लिस्ट ऑफ वेरीफाइबल रिसर्च पब्लिश जो आपने पब्लिश की हुई हैं रिसर्च वगैरह, उसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट शुड सबमिट अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, उनको NOC रिक्वायर्ड होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी मिसिंग होती है तो आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। मज़ीद ये कि आपने अप्लाई करने के लिए आपके पास ये स्पेशलाइज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक परफॉर्मा है जिसके अंदर पोस्ट अप्लाइड का नेम आपने पोस्ट अप्लाइड पे लिख देना है, नेम इन कैपिटल लेटर आपने अपना नेम लिखना है, सेक्शन शॉर्ट लिस्ट ये उनके लिए है। उसके बाद आपने फादर नेम लिख लेना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी है, CNIC नंबर मेंशन करना है, डोमिसाइल आपका मेंशन करना है, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है, किसी भी ब्लड रिलेशन का फादर या कोई भी आपका उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है, आपने अपना एड्रेस मेंशन करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, फिर डिसेबिलिटी आपकी है या नहीं है, आपने इसको अटैच, अगर तो आपकी है तो आपने साथ सर्टिफिकेट अटैच करना है, हाफ़िज़ कुरान का सर्टिफिकेट अटैच करना है। अगर आप है नहीं तो आप नो कर सकते हैं। रिलीजियस, जेंडर, मैरिटल स्टेटस आपने ऐड करना है। उसके बाद आपके पास एनी मेंबर ऑलरेडी एम्प्लॉय पंजाब गवर्नमेंट का आपने उसका मेंशन करना है, अगर है तो उसका नेम, उसका डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट नंबर आपने साथ लिखना है, और पोजीशन इन बोर्ड। इसी तरह आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट फिल करने के बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी सारी एकेडमिक से रिलेटेड जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है आपने वो सारी ऐड करनी है। उसके बाद आपने अपने एक्सपीरियंस वगैरह ऐड करना है इस सेक्शन के अंदर। जब आपके एक्सपीरियंस सारे आप एडअप कर लेंगे उसके बाद आपने
लिस्ट ऑफ चेक लिस्ट है, ये आपने ये चेक कर लेना। आपने ये सारी चीज़ें CV, CNSE, मैट्रिक, FSC, ग्रेजुएट, मास्टर, MPhil, MS, जो चीज़ें आपने अटैच की हुई हैं, लिखी हुई हैं, वो आपने साथ इसको टिक मार्क कर देना। और इसके बाद डेट के ऊपर डेट लिखनी है आपने, जो जिस डेट को आपने ये भेजना है या आपने सबमिट करनी है, उसके बाद सिग्नेचर एंड थंब करके आपने इनको इनके एड्रेस के ऊपर फॉरवर्ड कर देनी है। एड्रेस जो आपके ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और इसका एड्रेस जो आपने लिखना है, रूम नंबर 7, एडमिन ब्लॉक, इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, लाहौर। और ये आपने लिखने के बाद वहाँ पर आपने भिजवा देनी है। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात मेरी समझ आ गई होगी, आपको सारी एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता चल गया होगा। मज़ीद किसी किस्म की मालूमात के लिए हमसे आप किसी टाइम भी कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, लाइक आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म, किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम आपको इसकी पूरी रहनुमाई फ़राहम करेंगे। और हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।